हेलो दोस्तों, सो ये इस ड्रामे का पार्ट 5 है, जहां अब पेपर और चुन भी एक दूसरे को अलविदा करते हैं। और यहाँ पेपर चुन से प्रॉमिस करता है कि वो ज़रूर वापस आएगा। और ये तीनों वापस फार्म आ रहे थे, जहां डे और सन तो अभी भी रोमांटिक हुए जा रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। जो सब देख यहाँ पेपर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ बस चुन को ही याद करे जा रहा था और खुश हो रहा था। मतलब यार, यहाँ पेपर तो क्लियर हो गया है कि देखो, उसे बॉबी में इंटरेस्ट नहीं है, उसे चुन में इंटरेस्ट है। जहाँ डे तो बस यही सोची जा रही थी कि आखिर अब उन्हें वापस क्यों जाना है फार्म में। तो यहाँ सन कहता है कि क्योंकि अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो फिर इस फार्म का सच कौन बाहर लाएगा। और यहाँ पेपर भी उनकी इस बात को सपोर्ट करता है कि वो लोग यहाँ से जरूर भागेंगे, बट उससे पहले उन्हें ये सब सच्चाई अपने फ्रेंड्स को भी बतानी है और पूरी दुनिया के सामने फार्म का काला चिट्ठा सच खोलना है। बट क्या वो बस तीनों ये मिलकर कर सकते हैं? तभी यहाँ डे को अपनी फ्रेंड वैलेंटाइन की याद आती है कि हम 3 नहीं 4 हैं। और वो तीनों छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं वैलेंटाइन के पास, जहाँ वैलेंटाइन तो चुन को पहले से जानती थी क्योंकि वो भी तो सिटी ग्राउंड से है। और वो यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी थी क्योंकि अब वो अकेले काम नहीं करेगी, उसको एक पूरी टीम मिल चुकी है। सो यहाँ ये चारों मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं। बट ये सब कुछ पीछे से एक और शख्स सुन रहा था। वैसे आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिएगा कि कौन है और मुझे कमेंट कर बताइएगा। देखते हैं किस किस का गैस सच होता है। जहाँ अब इस रेडी सेट लव गेम का राउंड 5, जो कि हैंसल और ग्रेटल की स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें कुछ होंगे विलेजर्स और कुछ होंगी विचेस, और इन सभी पार्टिसिपेंट्स को विचेस को पकड़ना है और वहीं विचेस का काम है उन्हें गेम से आउट कर देना। और इस राउंड को जीतने के बाद किसी को डेट पर नहीं लेकिन सीधा पेरेंट्स मीटिंग होगी, जहाँ 13 विलेजर्स हैं और 3 विचेस हैं। और इन विचेस को हराने के लिए उन सभी को यहाँ की 3-4 गेम्स हैं, उनको खेल कर विन कर कर पावर्स इकट्ठा करनी होगी, जिससे वो विचेस को आसानी से पकड़ सकते हैं और उनकी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं। जहाँ अब गेम स्टार्ट हो जाती है और सभी को अपनी अपनी वॉचेस में अपना अपना रोल बता दिया जाता है। जहाँ डे तो थी विलेजर, जहाँ अब इन चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि कुछ भी हो इन पर किसी को शक नहीं होना चाहिए और इसके लिए ये जरूरी है कि शैनल को ही गेम जिताया जाए। जहाँ पेपर और सन जाकर डे से मिलते हैं। तो अब हम तीनों को एक दूसरे तीसरे को प्रोटेक्ट करना है, मतलब हम में से तो कोई भी चीज़ नहीं है। बट यहाँ इन दोनों का लवी टवी तो खत्म ही नहीं हो रहा था। जो देख यहाँ पेपर तो चुन को मिस करने लगा था। सो वो यहाँ इन दोनों को कंट्रोल करने को कहता है ताकि वो इस गेम पर ध्यान दे सके। और यहाँ आइडियल कपल भी अपना अपना गैस लगा रहे थे कि क्या विलेजर्स विचेस को पकड़ पाएंगी। और विचेस 1 बाय 1 सभी विलेजर्स को आउट करे जा रही हैं और गेम से बाहर निकाले जा रही हैं। जहाँ अब परेशान होकर ये सभी बस एक दूसरे पर इल्जाम पे इल्जाम लगा रहे थे। जहाँ सन इस बारे में शैनल से बात करना चाह रहा था, सो वो यहाँ उसका हाथ पकड़ साइड में ले जाने लगा था। बट ये देख तो मैक्स भी कूद पड़ता है और वो भी जिद करने लगता है कि वो भी यहाँ शैनल से बात करेगा। सो ये चारों मिलकर पहुंच जाते हैं फर्स्ट गेम पर, जहाँ इन सभी को स्वॉर्ड मिलती है। तो ये उनके फर्स्ट अटैक से बच जाएंगे, जिनके इस पावर को जीतने के बाद अचानक से धुआं हो जाता है और सन यहाँ डे को ढूंढता रह जाता है। और इस धुएं में अमन आकर डे को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा था, जहाँ वो उसके कान में कहता है कि उसे पता है कि तुम लोगों का क्या प्लान है। बट तब वो बात डे को समझ में ही नहीं आती। वैसे क्या लगता है, अमन हो सकता है क्या विचेस? और वो उसे लेकर सेकंड गेम को खेलने पहुंच जाता है, जो कि था इस भूल भुलैया में से इस आयरन की रॉड को बिना टच करे क्रॉस करवाना। और यहाँ अमन डे के साथ अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ सन, जिसको हाथ पकड़ धुएं से बाहर निकल आया था, वो तो पेपर निकला और वो ये देख मुंह बनाने लगा था कि तू कहाँ से आ गया बे। और यहाँ मैक्स शैनल को बचा लेकर आया था, जो देख यहाँ मैक्स तो उसी पर डोरी डालने लगा था। और जब इससे भी बात नहीं बनती तो वो तो यहाँ अपनी जैकेट ही खोलकर उसे सेड्यूस कर रहा था। जो सब देख यहाँ शैनल तो उसके जैकेट की जेब बंद करती है और ये सब कुछ यहाँ से बॉबी भी देख लेती है और उसका तो यहाँ दिल ही टूट जाता है। एक तरफ पेपर ने भी उसे फ्रेंड जोन कर दिया है और जिसे उस पर बड़ा वाला क्रश है मैक्स, वो उसकी बेस्टी को ही डेट करना चाह रहा था और ये सब देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ अब इस बीच अगेन विच ने विलेजर्स को आउट करना शुरू कर दिया था। सो अब अगेन ये लोग वोटिंग करने बैठ जाते हैं, जहाँ अब ये जुन तो सीधा डे पर ही शक करने लगा था कि जरूर तुम हो सकती हो। बट इसकी गवाही के लिए यहाँ पेपर और सन भी खड़े थे। सो ये देख तो मैक्स यहाँ जुन के साथ मिलकर पेपर पर ही शक करने लगा था कि जरूर तू होगा विच। बट यहाँ सन उनके बीच में आकर उन्हें कहता है कि हम में से तो कोई नहीं है। बट यहाँ मैक्स अगेन डे पर ही शक कर रहा था कि तुम लोग इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। तो यहाँ अमन भी कूद पड़ता है कि नहीं, वो नहीं है विच, मैं इसकी पूरी की पूरी गारंटी लेता हूँ। और वो बताता है कि उसे यहाँ जिन पर शक है, क्योंकि वो जब भी झूठ बोलता है तो वो जरूर अपनी नाक को खुजाता है। और यहाँ सीरियसली जिन या अपनी नाक को खुजा रहा था। सो यहाँ ये लोग कंफर्म हो जाते हैं कि जरूर वो जिन ही है और ये सभी मिलकर यहाँ जिन के अगेंस्ट वोट देते हैं। पर यहाँ बेचारा डरा सहमा जिन ये कबूल कर लेता है कि हाँ वही है एक विच, और यहाँ उसे गेम से बाहर कर दिया गया था। बट अभी भी लास्ट विच बची हुई है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। सो अभी भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और यहाँ ये सभी एक एक कर सभी गर्ल्स को वोट आउट कर देते हैं, जो कि सभी का गैस रॉन्ग निकलता है। और यहाँ आईजीएल कपल भी कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर वो लास्ट विच कौन सी होगी। और यहाँ थर्ड गेम थी बलून गेम, जिसमें अमन आउट हो चुका था। और यहाँ गेम में बचे थे 3 बॉयज़ और 4 गर्ल्स, जहाँ अब इन बचे हुए कंटेस्टेंट के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था
सब लोग कह रहे थे या तो मैक्स है या फिर बॉबी। सो यहाँ अब शैनल को डिसाइड करना था क्या वो मैक्स है और या फिर बॉबी, जहाँ मैक्स उसे कहता है कि मैं विच नहीं हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो। बट यहाँ बॉबी कहती है कि शैनल मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, आखिर मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ। सो यहाँ शैनल अपनी फ्रेंड बॉबी की सुनती है और ये सभी लोग मिलकर मैक्स को वोट आउट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग था। सो यहाँ शैनल के ऐसे डिसीजन से मैक्स का तो दिल टूट जाता है और वहीं यहाँ शैनल शॉक थी और वो यहाँ बस अपनी फ्रेंड बॉबी को देखे जा रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। जहाँ अब बॉबी भी बत्ती सी दिखा शैनल को चिढ़ाने लगी थी कि हाँ मैं ही हूँ वो। जहाँ अब फोर्थ और लास्ट गेम के लिए सन और पेपर यहाँ शैनल को आगे भेज देते हैं पजल सॉल्व करने और खुद उस विच को रोकने निकल पड़ते हैं। जहाँ मैं सच बता रही हूँ कि बॉबी सच की चुड़ैल लग रही थी, क्योंकि वो कभी लेफ्ट से कभी राइट से दौड़ते कूदते उछलते फांदते हुए आ रही थी। जहाँ अब सन और पेपर उसके सामने खड़े थे, बट बॉबी उस पर अपने वॉच की रेड लाइट की रोशनी डालकर उसे आउट घोषित कर देती है। और जैसे ही सन अपने दिमाग में कुछ खिचड़ी बना रहा था, उतने में तो बॉबी आकर उस पर भी रेड लाइट डाल देती है, जिससे वो भी आउट हो चुका था। बट फिर भी उसका स्वैग खत्म नहीं हो रहा था और यहाँ बॉबी सूंघते सूंघते पहुंच जाती है शैनल के पास, जहाँ वो उसे देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। पर तभी यहाँ बीच में डे आ जाती है और उसे पकड़कर शैनल को चिल्लाते हुए कह रही थी कि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस दिन शैनल और मैक्स स्विमिंग पूल के पास चिल कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, तब वहाँ बॉबी ने उन दोनों को ऐसे कोजी होता हुए देख लिया था और वो वहाँ समझ चुकी थी कि मैक्स तो असल में शैनल को लाइक करने लगा है और कहीं ना कहीं शैनल भी उससे इम्प्रेस हो चुकी है। बट शैनल का कूल तो सन था ना, तो उसे लगता है कि जैसे शैनल ने उसे धोखा दिया है और तभी से वो यहाँ शैनल के खिलाफ नफरत पाले बैठी थी। बट इतना ड्रामा किस लिए? अगर वो यहाँ शैनल को आउट भी कर देगी तो भी फार्म वाले कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर उसे गेम में वापस ला ही देंगे। बट इसी बातों के चक्कर में बॉबी तो यहाँ डे को आउट कर देती है, बट शैनल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और बस अपना पजल ठीक करने में लगी हुई थी। बट लास्ट वाले एक पजल को सॉल्व करने से पहले वो यहाँ बॉबी की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने पहुंचती है, जहाँ बॉबी उसे कहती है कि तुम्हें इतना घमंड है खुद पर। शैनल उसे कहती है कि उसने कोई धोखा नहीं दिया है उसे, वो अब भी सिर्फ और सिर्फ शन को ही चूज करेगी, क्योंकि बॉबी को तो पता है ना, वो हमेशा से अपनी मॉम को खुश करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि बॉबी मैक्स को कितना लाइक करती है और वो अपनी बेस्टी को कभी भी धोखा नहीं दे सकती। और वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पर यहाँ तब तक तो बॉबी की भी अकल ठिकाने आ चुकी थी, तो वो यहाँ उसे आउट नहीं करती। जो सब देख यहाँ शैनल सीधा जाकर पजल सॉल्व कर देती है और यहाँ ये सभी लोग ये देख खुश होने लगे थे। जहाँ अब शैनल तो दौड़ी दौड़ी बॉबी के पास आती है। फिर यहाँ बॉबी कहती है कि सॉरी, उसने उसके साथ गलत किया और वो शैनल के लिए तो ऐसे एक तो क्या 100 मैक्स को कुर्बान कर सकती है और वो कभी भी नहीं चाहती कि शैनल कभी भी अपने दिल के बजाय अपनी मॉम की सुने। तो शैनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बॉबी से कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है और ये दोनों ही बेस्टी फिर से बेस्टी बन जाती हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। जहाँ अब फाइनल चूज राउंड होने वाला था, जो कि इन फाइनलिस्ट 5 गर्ल्स के बीच होगा। बट इससे पहले 5th गेम के एडवांटेज के रूप में इन्हें अपने अपने पसंद के बंदों के साथ अपने फार्म में इनके लिए बनाया गया घर देखने जाना होगा, जहाँ पर आगे से ये लोग जब कपल बन जाएंगे तब साथ में रहने वाले हैं। सो जैसे कि इन सभी ने मिलकर शैनल को जिताया, यहाँ शैनल फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हुए सन के पास आती है। जो सब देख यहाँ मैक्स सैड होने लगा था, सो यहाँ शैनल मैक्स के पास जाती है। जो देख मैक्स खुश हो जाता है, बट यहाँ शैनल उसे कहती है कि सॉरी, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, और वो यहाँ उसे सॉरी कर सन के पास वापस आ जाती है और उसे चूज कर लेती है। जो सब देख यहाँ मैक्स बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और ये सब देख बॉबी भी सैड होने लगी थी कि आखिरकार शैनल अपने दिल की चोट अपनी मॉम की सुन रही है। जहाँ अब इस ताम झाम के बाद डे सीधा वैलेंटाइन से मिलती है और उससे उसके आगे के प्लान के बारे में पूछे जा रही थी। बट अभी यहाँ जेनी पहुंच जाती है, क्योंकि उनकी नज़र तो पहले से ही उन पर है और वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। जहाँ अब डे को ये बात क्लिक होती है कि अमन तो पहले से उनके प्लान के बारे में जानता है, तो वो यहाँ वैलेंटाइन को भी ये बता देती है। जिसके बाद ये 4 चौकड़ी पहुंच जाती है अमन के पास और उसे कन्फ्रंट करने लगी थी कि आखिर तुम्हें कैसे पता है हमारे प्लान के बारे में। तो यहाँ अमन उन्हें बताता है कि जिस दिन तुम लोग प्लान बना रहे थे वो सब मैंने सुन लिया था, तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे प्लान के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारी साइड हूँ। बट यहाँ न जाने क्यों सन को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था और वैलेंटाइन भी उससे अगेन पूछ रही थी, क्या तुम श्योर हो? तो यहाँ अमन कहता है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ, मैं तुम्हारे साइड ही हूँ। और यहाँ ये सब देख डे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, बट ना जाने क्यों सन शॉक था, क्योंकि अमन तो उन लोगों में से है जो कि फार्म को ही अपना सब कुछ समझते हैं और वो कभी भी फार्म को छोड़ बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहाँ अमन उसे कहता है कि वो सब बातें तो पुरानी है और वो उसे बताता है कि जिस दिन उसने वो लॉकेट देखा था वो तभी समझ गया था कि जरूर डे का सन से कुछ न कुछ तो ताल्लुक जरूर है। ये वही लड़की है जिसको सन अपने बचपन से याद करता हुआ आया है, वो अपने भाई को सपोर्ट करता है। जो सब देख यहाँ सन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा था और यही सब बात वो डे को भी बताता है। जहाँ डे भी ये बात समझने की कोशिश कर रही थी, बट उसके दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रही थी कि इसमें इतनी टेंशन वाली बात क्या है। जहाँ सन उसे कहता है कि ये होना इम्पॉसिबल है,
क्या हमें उसे अपनी टीम में रखना चाहिए, कहीं वो हमारा प्लान खराब ना कर दे। और वहीं दूसरी तरफ शैनल अपना इत्तू सा मुंह लेकर पहुंच जाती है मैक्स के पास, और जब मैक्स उसे भाव नहीं देता तो शैनल उससे लड़ाई करने लगती है। क्या तुम अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? हाँ, अब तुम्हारा सारा का सारा प्यार, सारा का सारा अटेंशन हेट में बदल गया है क्या? जहाँ मैक्स तो उसे देख मुंह बनाने लगा था कि अब तुम मेरे पास क्या लेने आई हो। जहाँ शैनल उसे कहती है कि हाँ, मैं तो सन के पास जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बॉबी के बारे में क्यों नहीं सोचते? वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, उसे एक मौका तो दे के देखो। जो सब सुन यहाँ मैक्स का तो दिमाग खराब होने लगता है कि मुझे बॉबी से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं क्यों उसे मौका दूं, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, मुझे तो तेरे बारे में सोचना है ना, मैं तो तेरे पीछे पागल हूँ, तू क्यों नहीं सोचती है मेरे बारे में। और ये कहते कहते वो शैनल के क्लोज हो जाता है। जो देख यहाँ शैनल तो उसे दूर भागकर दूसरे काउच पे जाकर बैठ जाती है कि दूर से ही बात करो तुम, वैसे ही तुम बहुत क्लोज आते रहते हो। बेचारी कब तक बचाए अपने आप को मैक्स के चार्म से। सो अब शैनल उससे दूर बैठी है तो क्या हुआ, मैक्स अगेन उसके पास जाकर बोलता है। तो यहाँ शैनल तो उस पर गुस्साते हुए कहती है कि मैं बस तुम्हें यही कहने आई थी कि तुम बॉबी पर भी थोड़ा ध्यान दो, वो भी एक अच्छी लड़की है और तुम्हारी और उसकी जोड़ी तो परफेक्ट रहेगी। बट यहाँ मैक्स थोड़ी ना उसकी बातों को समझने वाला था। मैक्स तो उसी से कहता है कि पता है, ऐसा सब लोग तुम्हारे और मेरे बारे में भी कहते हैं कि हम दोनों की जोड़ी भी ना बहुत अच्छी लगेगी। और वो ये कहते कहते ना उसकी बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है, जैसे कि उसे केस ही कर लेगा। जो देख यहाँ शैनल तो उसे धक्का मार उसे गिराते हुए भाग लेती है, और यहाँ मैक्स तो दो गलाटी खा के दूर गिरता है। भागते हुए देख कहता है कि मैं इस क्यूटी को ना अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, ये ना सिर्फ मेरी है, मेरी। देखते हैं कि क्यूटी किसको मिलती है। और यहाँ डे और सन तो बहुत ही ज्यादा कोजी हो रहे थे, और ये दोनों यहाँ एक क्यूट सा किस भी शेयर करते हैं, और जिसके जवाब में ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू तो नहीं, पर हाँ, एक दूसरे को म्याऊ म्याऊ जरूर कहते हैं, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। सो अब यहाँ नेक्स्ट डे पहुंच जाता है सन शैनल के साथ उसकी फैमिली मीटअप पर, और बहुत ही ज्यादा अच्छा बन रहा था। जो सब देख यहाँ शैनल की मॉम को तो बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था कि ये कोई प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। बट अपनी आदत से मजबूर वो तो यहाँ खाने पर भी अपना हुक्म चलाने लगी थी कि ये शैनल तुम ज्यादा मत खाओ वरना तुम मोटी हो जाओगी, और अपने हस्बैंड से भी कह रही थी तुम भी ये ज्यादा मत खाओ, और जहाँ देखो वहाँ अपना हुक्म चला रही थी। जिस पर सन जी सासुमा करे जा रहा था। जो सब कुछ यहाँ आइडियल कपल भी देख रहे थे, और वो लोग तो यहाँ सन के इतने बड़े बदलाव को देख शॉक थे। और ये सब कुछ यहाँ मैं भी देख रही थी, और उसका तो यहाँ दिल ही टूट जाता है कि आखिरकार सन शैनल के साथ इतना स्वीट कैसे हो सकता है, वो तो मेरी सिस्टर डे को पसंद करता है ना, तो फिर ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ दरवाजे पर नॉक होता है, जिसको जब देखने में जाती है तो वो ये देख शॉक होती, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। जहाँ अब तक सन ने तो शैनल का मॉम का सारा भरोसा जीत चुका था, जहाँ ये शैनल की मॉम भी खुश होते हुए अपने मुंह से सारा भांडा फोड़ देती है कि कैसे वो लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, और जब दुनिया में लड़कों की इतनी कमी है तो वो लड़के सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों के पास ही जाने चाहिए ना। और ऐसे इस गेम के बहाने या उन माओ से उनके बच्चे छीन कर फार्म में पालने के बहाने सभी लड़के जैसे तैसे कर हम अमीरों के पास ही पहुंचते हैं। जो सब कुछ भांडा फूटते हुए देख यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि सन ये सब कुछ अपने टाई के लगी क्लिप से रिकॉर्ड कर रहा था, और ये सब कुछ ये लोग बैठे बैठे देख पा रहे थे। और तब तक यहाँ वैलेंटाइन उस फाइल को डाउनलोड कर अपलोड कर देती है, बट ये क्या, ये तो अपलोड होता ही नहीं है। यहाँ का इंटरनेट अचानक से बंद हो जाता है, और किसी के भी फोन में इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। और तभी यहाँ ये जेनी अपनी पुलिस पलटन के साथ भी पहुंच जाती है। मतलब ये बहुत स्ट्रेंज है ना। सो यहाँ हमारा अच्छा खासा सन एक्सपोज हो चुका था, और वो यहाँ सन के टाई से उस क्लिप को निकाल कर रखवा देती है, जहाँ जेनी उसे बताती है कि अभी तक उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखी है। आखिरकार वो इस रेडी सेट लव गेम की प्रोड्यूसर है, वो अपनी गेम ऐसे खराब तो नहीं होने दे सकती, गेम को तो हर हाल में कंप्लीट होना होगा। जिसके सामने डे आवाज उठाती है कि आखिरकार तुम्हारा बच्चा जो नहीं है और तुम्हें कभी सालों साल उससे मिलने न दिया जाता तो तुम्हें पता चलता। जो सब सुन यहाँ जेनी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और उन सब पर भड़क पड़ती है कि अगर मैं ये फील ना कर पाती ना तो तुम लोगों को कब का चैनल की मॉम के हवाले कर देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और वो यहाँ वैलेंटाइन को ये कदम दोबारा उठाने की वजह से यहाँ से निकलवा देती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मे को भी इन लेडी पुलिस ने अपने कब्जे में कर रखा है, और उसे हॉस्पिटल में नजर बंद कर रखा गया है। और यहाँ डे की बातों से हर्ट होकर जेनी पहुंच जाती है प्लेग्राउंड की तरफ। तभी यहाँ एक क्यूट सा बेबी बॉय आकर जेनी को कैंडी देता है, पर तभी यहाँ लेडी पुलिस आकर उसे पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी से भी बात नहीं कर सकता। जो सब देख यहाँ जेनी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या वो जो कर रही है वो सही है। और यहाँ सन और डे भी बहुत ही ज्यादा अपसेट थे। तो यहाँ सन बताता है कि उसने इस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक खुफिया की भी चोरी की थी, जो कि फार्म के दूसरे रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ है, जहाँ आज भी उन माओं को कैद कर रखा गया है, जो कि अभी भी अपने बच्चे को लेने के लिए फाइट करना चाहती है, जिन्हें उन्होंने मेंटली इल कर रखा हुआ है। और ये शायद वही जगह थी जहाँ से वैलेंटाइन की मॉम अपनी जान बचाकर भागी थी। जो सब सुन यहाँ डे शॉक थी, और तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसे सन ने चोरी छुपे वैलेंटाइन के जाते जाते उसे ये की पकड़ा दी थी। और यहाँ वैलेंटाइन ने लेडी पुलिस को चकमा दे उनकी यूनिफॉर्म पहनकर वो की लेकर उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ पहुंच चुकी थी, और उस जगह को देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई।
और वो वहाँ रिकॉर्डिंग करने लगती है। बट तभी यहाँ वहाँ की लेडी गार्ड उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और ये सभी लेडी पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, जिससे जान बचाते हुए वैलेंटाइन भागते भागते ब्रिज तक पहुँच जाती है, जहाँ लेडी पुलिस कंटिन्यूसली उस पर शूट करे जा रही थी। सो उसमें से एक गोली उसे लग जाती है और वो वहाँ से सीधा रिवर में जंप कर देती है। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और आप सभी को क्या लगता है, वैलेंटाइन बचेगी या नहीं? और क्या लगता है आखिरकार इनका बना बनाया खेल किसने खराब किया होगा? और क्या सन और डे एक हो पाएंगे? और शैनल किसको चूज करेगी? सवाल तो बहुत ज़्यादा है और देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट एपिसोड बचा है। तो उस लास्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिएगा और तब तक के लिए इस एपिसोड को बहुत सारा प्यार दे दीजिएगा और उसके साथ साथ एक क्यूट सा कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।